कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। गौरी की ये हरकत देख करके सलोनी बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने सोचा कि शायद जो कुछ भी गौरी के साथ हो रहा है उससे वो बहुत सदमे में है, इसलिए वो क्या कर रही है, क्या बोल रही है, उसे खुद कुछ खबर नहीं है। इसलिए हालातों को देखते हुए यही अच्छा होगा कि मैं अभी फिलहाल के लिए गौरी की बात मान जाती हूँ और फिर जैसे ही ये थोड़ा ठीक होगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर सलोनी ने कहा कि अच्छा ठीक है गौरी, मैं यहाँ रुक रही हूँ, पर तब तक जब तक कि ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता। ये सब देख करके कुणाल बहुत ही परेशान हो गया और वो वहां से अपने कमरे में चला गया और जा करके खिड़की के पास खड़े हो करके बाहर की तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि ये सब मेरे साथ क्या हो गया और क्यों हो गया। आखिर किसी का मैंने क्या बिगाड़ा था। मैंने तो बस अपने लिए एक पत्नी चाही थी जो मुझे बहुत प्यार करे और इस घर को दिल से स्वीकार करे, और जिस तरह से मैं अपने भैया भाभी का सम्मान करता हूँ वो भी बस उन्हें वैसा ही सम्मान दे। तो इसमें ऐसा क्या बहुत बड़ा और नामुमकिन था भगवान, जो मैंने आपसे मांग लिया और आप मुझे वो दे ना सके। पहले आपने मेरी शादी ऐसी काली लड़की से करा दी जिसे मैं जी भर करके देख भी नहीं सकता। फिर आपने उस लड़की को मेरी जिंदगी में भेज दिया जिसे देख करके मैंने शादी के लिए हाँ कहा था, पर मैं उसे भी अपने दिल में जगह नहीं दे पा रहा हूँ। मैं जब भी उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे हर बार ना चाहते हुए बस सलोनी का ही ख्याल और उसका चेहरा सामने आ ही जाता है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मैंने गौरी को लेकर के इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मैं इतना लापरवाह कैसे हो गया। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ वो सलोनी है जिसके रंग की वजह से मैं उसे अपनी पत्नी नहीं मान पा रहा हूँ और फिर भी उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। एक तरफ वो गौरी है जिसे मैंने पसंद तो किया था अपनी पत्नी के लिए, पर अब जब वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है तो मैं उसे भी अपने दिल में जगह नहीं दे पा रहा हूँ। पता नहीं ये सब कैसे खत्म होगा और कभी खत्म होगा भी या नहीं। कुणाल की ही तरह सलोनी के मन में भी बहुत सवाल थे कि आखिर ये सब कैसे हो गया, जबकि शादी के पहले ही सलोनी ने सब कुछ क्लियर किया था जिससे कि उसकी शादीशुदा जिंदगी में कोई परेशानी या कोई दिक्कत ना आए। पर मुसीबत है कि सलोनी का पीछा ही नहीं छोड़ रही है। वो इन सब को छोड़ करके जाना भी चाहती थी और जा भी नहीं पा रही थी। अजीब कश्मकश में कुणाल और सलोनी फंसे थे, पर वक्त तो अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था। सलोनी अब अपने घर के काम के साथ साथ गौरी का भी ध्यान रखने लगी थी, पर कुणाल अभी भी गौरी के पास नहीं आता था। गौरी का चेकअप भी शुरू होने वाला था जिसके लिए गौरी कुणाल के साथ ही जाती थी। सब कुछ बहुत अजीब था, पर फिर भी सब अपने कर्तव्यों को मजबूरी में ही निभा रहे थे। एक दिन डाइनिंग टेबल पर सलोनी, कुणाल और गौरी तीनों ही बैठ करके खाना खा रहे थे कि तभी गौरी ने सलोनी से कहा कि दी, अब हम सब खुश हों या दुखी, पर ये बच्चा तो कुणाल का ही है, इसलिए मैं अपने बच्चे को उसके पापा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने देना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे कुणाल के आसपास रहना बहुत जरूरी है। तो क्या आप कुणाल का बगल वाला कमरा खाली करके यहाँ नीचे मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाएंगी, जिससे मैं और कुणाल ज्यादा समय तक एक दूसरे के साथ, मेरा मतलब है कि मेरा बच्चा और कुणाल एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता सकें। कुणाल को अब गौरी की बात से बहुत चिढ़ हो रही थी और तभी उसने गौरी से कहा कि गौरी, अभी तुम्हारे बच्चे को ठीक से 2 महीने भी नहीं हुए हैं पेट में आए और तुम उसकी सांसें गिनने लगी। गौरी ने खाना खाना बंद कर दिया और उठ करके अपने कमरे में चली गई। तभी सलोनी ने कुणाल को ताना मार करके कहा कि उस पर क्यों चिल्ला रहे हो, जब आपने गौरी की सांसें गिनी होगी, अपनी सांसों में
तब जा करके आज गौरी अपने बच्चे की सांसें गिनने की कोशिश कर रही है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल ही वो कमरा खाली कर दूंगी। फिर गौरी उस कमरे में रहे या आपके कमरे में, मुझे कोई मतलब नहीं है। और फिर सलोनी ने अपने आंसू छिपाते हुए कहा। अगले दिन सलोनी और गौरी ने आपस में अपने अपने कमरे भी बदल लिए। अब गौरी सिर्फ कहने के लिए अपने कमरे में गई थी, बाकी वो पूरा दिन बस कुणाल के ही कमरे में रहती। और अब धीरे धीरे गौरी ने सलोनी की जगह कुणाल को अपनी सेवा में लगा दिया था। और कुणाल ये सोच करके गौरी की सारी बातें मानता था कि आखिर उसकी गलती की ही वजह से गौरी की ये हालत हुई है, तो भरपाई उसे ही करनी पड़ेगी। अब 5 महीने बीत चुके थे और अब गौरी के नखरे और भी बढ़ते जा रहे थे। वो अब सारा दिन बिस्तर में ही लेटी रहती और सलोनी से अपना हर काम करवाती। और अब गौरी ने तो कुणाल को भी अपनी सेवा पानी में लगा रखा था। अब कुणाल ऑफिस कम घर पर ज्यादा काम करता था। गौरी अचानक ही रात को कभी आइसक्रीम खाने की जिद करती तो कभी कुछ खाने की जिद करती। कभी कुणाल को कहती कि वो उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाए, तो कभी कहती कि जाओ मेरे लिए अपने हाथों से कुछ बना करके लाओ। सलोनी ये सब देख करके बहुत दुखी होती और अपने मन में हजार बार बस यही सवाल करती कि आखिर क्यों ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का, जो इतनी गहरी चोट मिली मुझे, वो भी मेरे अपनों से। जब रो रो करके थक जाती सलोनी तो खुद को ही समझाती कि शायद ये मेरे इस जन्म का कर्म फल नहीं है, क्योंकि इस जन्म में तो मैंने किसी का भी बुरा नहीं किया। ये जरूर पिछले जन्म का ही फल है जो मैं इस जन्म में भोग रही हूँ। कहते हैं कि किस्मत से बड़ा कुछ नहीं होता है। मैं इस घर को छोड़ करके जाना तो चाहती हूँ, पर मजबूरी ऐसी है कि जा नहीं सकती हूँ। और शायद यही दुख लिखा है मेरी किस्मत में, और मुझे ना चाहते हुए भी इस दुख को झेलना ही पड़ेगा। सलोनी जब भी कुणाल और गौरी को एक दूसरे के साथ देखती तो वो हर बार गौरी की जगह अपने बारे में सोचने लगती कि अगर कुणाल को मेरे सांवले रंग से प्यार होता तो आज गौरी की जगह मैं होती और मेरा बच्चा होता। रोज की ही तरह सलोनी आज भी घर के कामों में लगी हुई और गौरी रोज की तरह आज भी अपने कमरे में लेट करके आराम फरमा रही थी। सलोनी घर के सारे काम निपटा करके जैसे ही हाल में बैठने के लिए आई, तभी उसके फोन में एक नए नंबर से कॉल आया। सलोनी ने फोन उठाया। सामने से एक आवाज आई कि क्या आप सलोनी जी बात कर रही हैं, कुणाल आहूजा की पत्नी? तभी सलोनी ने कहा कि जी हाँ, मैं सलोनी आहूजा ही बात कर रही हूँ, आप कहिए आपको क्या काम है। तब उस आदमी ने कहा कि आप तुरंत सिटी हॉस्पिटल आ जाइए, कुणाल सर की गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी अस्पताल में एडमिट हैं। ये सुन करके सलोनी के हाथ से उसका फोन छूट गया और जमीन पर गिर गया और थोड़े ही देर में सलोनी भी जमीन पर बैठ गई। उसे तो जैसे होश ही ना रहा हो खुद का। उसके बाद उसे अचानक ही गौरी का ख्याल आया कि गौरी को ये बात बतानी चाहिए या नहीं, क्योंकि वो पेट से है। अगर वो ये खबर सुन करके खुद को संभाल नहीं पाई तो, पर ज्यादा देर तक उससे ये बात छिपी भी ना रह सकती। इसलिए मुझे गौरी को तो ये बात बतानी ही होगी। भले ही वो कुणाल की पत्नी नहीं है, पर उनके बच्चे की माँ तो है वही। और फिर सलोनी भाग करके गौरी के कमरे में गई और हाँफते हुए गौरी से बोली कि गौरी, वो कुणाल कुणाल का एक्सीडेंट। गौरी ने कहा कि अब बोलो भी जल्दी कि क्या हुआ है, मुझे बहुत नींद आ रही है। तभी सलोनी ने कहा कि कुणाल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत बुरी हालत में अस्पताल में एडमिट हैं। हम दोनों को अभी इसी वक्त अस्पताल के लिए निकलना चाहिए। गौरी ने कहा कि हम दोनों को। सलोनी ने कहा कि हम दोनों को। गौरी ने कहा कि तुम क्या पागल हो गई हो, वो तुम्हारा पति है, तुम्हें जाना चाहिए ना कि मुझे। और तुम यहाँ पर आ करके मेरे सामने कोई नाटक मत करो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो। और हाँ, तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मुझे अब डिस्टर्ब नहीं करना, और जाते जाते दरवाजा बंद कर देना। और फिर गौरी दूसरी तरफ करवट करके सो गई। गौरी का ये बर्ताव देख करके सलोनी एकदम से चौंक गई कि गौरी ने ये सब क्या कहा। क्या वो कुणाल से प्यार नहीं करती? क्या उसे कुणाल की जरा सी भी परवाह नहीं है? प्यार नहीं है
तो ना सही, पर कुणाल अब उसके पैदा होने वाले बच्चे के पिता हैं। तो क्या उसी नाते भी गौरी का मन नहीं घबराया ये खबर सुन करके? फिर गौरी ने देखा कि सलोनी अभी भी वहीं खड़े हो करके उसे घूरे जा रही है। तब गौरी ने चिल्लाते हुए सलोनी को कहा कि अब मेरा मुंह ही देखती रहोगी, जाओ जल्दी, तुम्हारा पति एडमिट है। और फिर सलोनी बिना कुछ बोले ही गौरी को वहां से चली गई और तुरंत गाड़ी में बैठ करके अस्पताल के लिए निकल गई। पर पूरे रास्ते बस सलोनी के दिमाग में गौरी की ही बातें घूमती रही। सलोनी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि गौरी कुणाल को ले करके ऐसा कभी कर भी सकती है। सलोनी अपनी ही सवालों में उलझी रही और अस्पताल भी आ गया। और फिर सलोनी ने गौरी के ख्यालों को अपने दिमाग और दिल से निकाला और भाग करके कुणाल को देखने के लिए अस्पताल के अंदर चली गई। सलोनी ने वहां के स्टाफ से कुणाल का कमरा पूछा और भाग करके कुणाल के पास जाने लगी। जब सलोनी ने कुणाल को खून से लथपथ और बेहोश हालत में देखा तो भाग करके कुणाल के पास चली गई और उसे अपने सीने से लगा करके रोने लगी कि ये सब क्या हो गया। भगवान, अभी और कितनी परीक्षा लेंगे आप मेरी? जो भी करना है मेरे साथ करो, मेरी जिंदगी का कोई मोल नहीं है, पर मेरे सुहाग की रक्षा करो। सलोनी का रोना देख करके डॉक्टर ने सलोनी को बाहर जाने के लिए कहा और कहा कि आप चिंता मत करिए, हम इनका इलाज जल्द ही शुरू कर देंगे। आप बस धीरज रखिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि कुणाल जी को जल्दी ही होश आ जाए, वरना ये कोमा में भी जा सकते हैं या फिर इनकी मौत भी हो सकती है। तभी सलोनी ने कहा कि नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहिए मेरे पति के बारे में, वो भी मेरे सामने, मैं तो ये सुन करके ही जीते जी मर जाऊंगी। फिर सलोनी ने डॉक्टर के पैर पकड़ लिए और कहने लगी कि डॉक्टर, आपको जो करना है करिए, बस मेरे पति की जान बचा लीजिए। डॉक्टर ने सलोनी को ऊपर उठाया और कहा कि आप संयम रखिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। सलोनी बाहर बैठ करके कुणाल के होश में आने का इंतजार करने लगी। इधर डॉक्टर ने कुणाल को ऑपरेशन शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर निकल करके सलोनी के पास आया। सलोनी ने बड़ी बेताबी से डॉक्टर से पूछा कि क्या हुआ डॉक्टर, मेरे पति ठीक तो है ना? तब डॉक्टर ने कहा कि कुणाल जी का ऑपरेशन तो कामयाब हुआ, पर सलोनी ने कहा कि पर क्या डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा कि पर अभी तक कुणाल जी को होश नहीं आया है और ये अच्छी खबर नहीं है। सलोनी डॉक्टर की बात सुन करके बड़ी परेशान हो गई और रोने लगी। तभी डॉक्टर ने कहा कि आप ऐसे हिम्मत मत हारिए, भगवान पर भरोसा रखिए और प्रार्थना करिए, क्योंकि जो हमारे बस में था वो हमने कर दिया। अब बाकी का उस ऊपर वाले के बस में है, जो आपकी प्रार्थना से मुमकिन है। फिर सलोनी बाहर ही बैठ करके अपने मन में भगवान से प्रार्थना करने लगी अपने पति कुणाल के लिए। 1 से 2 और 2 से 3 दिन बीत गए थे, पर कुणाल को अभी तक होश नहीं आया था। सलोनी 3 दिनों से ही अस्पताल में बैठ करके कुणाल के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर ने सलोनी की हालत देख करके उसे घर जा करके आराम करने के लिए कहा और ये भी कहा कि अगर आपके घर में कोई नहीं है तो यहाँ नर्स हैं, वो कुणाल जी का ध्यान रख लेंगी, पर आप भी अपना ध्यान रखिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप 3 दिनों से लगातार बस यहीं बैठी हैं। ना आपको खाने का होश है और ना ही सोने का। अगर आप ऐसे ही अपने साथ करती रही तो जल्द ही आपको भी हमें एडमिट करना होगा, जो अच्छी बात नहीं है। पहले सलोनी ने बहुत जिद की कुणाल को अकेला छोड़ करके न जाने की। फिर डॉक्टर ने सलोनी को बहुत आराम से समझाया कि अगर आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो आप बीमार हो जाएंगी या बेहोश हो जाएंगी, और मान लीजिए आपके बेहोश होते ही आपके पति को होश आ गया, तब उनका ध्यान कौन रखेगा? इसलिए आपको अपनी जिद छोड़ करके थोड़ा खाना और आराम दोनों ही करना चाहिए। कुणाल के होश में आने की बात सुन करके सलोनी ने अपनी जिद छोड़ दी और उसने फिर अपनी माँ और बुआ जी को ना चाहते हुए भी कुणाल के एक्सीडेंट के बारे में बताया और अपने पास अस्पताल बुलाया। रेणुका और बुआ जी को जैसे ही कुणाल के एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो वो तुरंत ही सलोनी के पास आ गई। सलोनी अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने देख करके गले से लग करके रोने लगी। सलोनी के दिल में शायद कुणाल के एक्सीडेंट के साथ साथ बहुत से ऐसे भी दर्द थे जिन्हें वो याद करके अपनी माँ के सामने रो रही थी।
पर अपनी माँ से कह कुछ भी नहीं रही थी। वो इसलिए क्योंकि सलोनी के पिता के गुजर जाने के बाद रेणुका जी बहुत बीमार रहने लगी थी और फिर रेणुका जी गौरी को लेकर के पहले से ही बहुत परेशान थी। ऊपर से अगर सलोनी गौरी के माँ बनने की खबर अपनी माँ को बताती तो पता नहीं किस पर कौन सा कयामत आ जाती। रेणुका और बुआ जी को लगा कि सलोनी कुणाल को ऐसी हालत में देख करके रो रही है। फिर बुआ जी ने सलोनी से पूछा कि ये सब कब और कैसे हुआ सलोनी। सलोनी ने बताया कि ये सब कैसे हुआ ये तो मुझे नहीं पता है, पर ये सब 3 दिन पहले हुआ है और अभी तक कुणाल को होश भी नहीं आया है। ये सुन करके बुआ और रेणुका जी घबरा गई और उन्होंने कहा कि सलोनी तू 3 दिनों से यहाँ अकेली अस्पताल में भूखी प्यासी बैठी है और तूने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्या शादी के बाद एक बेटी का मायका इतना पराया हो जाता है कि वो अपने सुख में तो उन्हें याद करती है पर अपने दुख और तकलीफ में उनसे छिपा लेती है? या फिर तूने अभी तक अपनी माँ को उसकी गलती के लिए माफ नहीं किया? सलोनी ने कहा कि ऐसा नहीं है माँ, मैं बस आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। आपकी भी अभी ही कुछ दिनों पहले इतनी तबीयत खराब हुई थी, ऊपर से कुणाल के एक्सीडेंट की बात सुन करके आप और बुआ दोनों ही परेशान हो जाती। बस यही सोच करके आप लोगों को नहीं बताया। तभी बुआ ने कहा कि ठीक है, हम तेरी बात समझते हैं, पर कम से कम तू गौरी को तो अपनी मदद के लिए तो बुला ही सकती थी। आखिर वो तेरे ही घर में रहती है, मुफ्त की खाती है और मुझे ये भी पता है कि वो तेरे से अपनी सेवा भी करवाती होगी, तो इतना तो उसका फर्ज है ही छोटी बहन होने का कि वो अपनी बड़ी बहन की मुसीबत के वक्त मदद करे। सलोनी ने अपने मन में सोचा कि उसने अपनी छोटी बहन होने का कुछ ज्यादा ही फर्ज निभा दिया है, वही नहीं बर्दाश्त हो रहा है मुझसे। तभी रेणुका जी ने मुंह बनाते हुए कहा कि अरे जीजी, आप भी किससे मदद की उम्मीद कर रही हैं? उस लड़की से जो अपने मरते हुए बाप की सगी ना हुई, जो अपनी कोख से पैदा हुई माँ की सगी नहीं हुई, वो भला किसी गैर के लिए अपनी नींद और ऐशो आराम छोड़ करके यहाँ अस्पताल में क्यों आएगी? अरे मुझे तो शर्म आती है कि मैंने गौरी जैसी लड़की को जन्म दिया। ऐसी औलाद होने से तो अच्छा है कि एक औरत जिंदगी भर बे औलाद रहे, कम से कम दूसरे बच्चों को गोद में ले करके कुछ भला का काम तो करेगी। पर ऐसी औलाद जन्म दे करके अपना और साथ में दूसरों का जीवन नर्क तो नहीं बनाएगी। अपनी माँ के मुंह से गौरी के लिए ये सब सुन करके सलोनी अपने मन में सोचने लगी कि माँ अभी गौरी का आधा सच ही जानती हैं, तो उसे कितना बुरा कह रही हैं। और अगर माँ को ये बात पता चल जाए कि गौरी कुणाल के बच्चे की माँ बनने वाली है तो हे भगवान, पता नहीं उस दिन कौन सी कयामत आ जाएगी इस घर में। तभी बुआ ने कहा कि किस सोच में पड़ गई तू सलोनी, जा जल्दी घर जा करके कुछ खा पी ले, तब तक मैं और तेरी माँ यहाँ कुणाल का ध्यान रखते हैं और अगर कुणाल को होश आ जाएगा तो हम तुम्हें तुरंत फोन कर देंगे। फिर सलोनी भी अपने घर के लिए निकल गई। सलोनी जैसे ही घर पहुंची तो उसने देखा कि गौरी आराम से सोफे में लेट करके मूवी देख रही है और जोर जोर से ठहाके लगा करके हंस रही है। ये देख करके सलोनी को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो गौरी के मुंह नहीं लगना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप वहां से चली गई। पर गौरी ने जैसे ही सलोनी को घर में आते देखा तो उसने तुरंत ही सलोनी को आवाज लगाई और कहा कि क्या हुआ कुणाल को, अभी तक जिंदा हैं या भगवान को प्यारे हो गए? वैसे जितने दिन तक तुम गायब थी घर से, मुझे तो लगा कि तुम भी अपने किसी आशिक के साथ भाग गई उस कुणाल को छोड़ करके। वैसे भी अब तुम बता रही थी कि एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ है, तो उसका बचना बहुत मुश्किल होगा, और अगर वो बच भी गया होगा तो पता नहीं कौन कौन से उसके अंग भंग हो गए होंगे। तभी सलोनी गौरी के पास आई और गौरी को खींच करके एक थप्पड़ मारी। गौरी ने गुस्से से कहा कि ये क्या कर रही हो तुम? तभी सलोनी एक और थप्पड़ मारा गौरी को। गौरी अब गुस्से से बौखला गई और कहने लगी कि तुम्हें पता है कि मेरे पेट में बच्चा है? तभी सलोनी ने कहा कि मैं वही कर रही हूँ जो माँ को बचपन में तुम्हारी एक छोटी सी गलती पर करना चाहिए था।
पर तब उन्होंने तुम्हें अपने प्यार के चक्कर में मारा नहीं, और आज तुम इतनी बड़ी हो करके भी हद से ज्यादा बदतमीज हो गई हो। और मुझे पता है कि तुम्हारे पेट में बच्चा है, तभी मैंने सिर्फ 2 ही थप्पड़ मारे, वरना जैसी तुमने हरकत की है ना, कम से कम 10 तो जरूर मारती मैं। पर शायद तुम भूल गई हो कि तुम जिसके मरने की बातें कर रही हो, उसी की औलाद तुम्हारी पेट में है। और भगवान ना करे कि कुणाल को कुछ हो गया तो तुम और तुम्हारा ये बच्चा किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। इसलिए गौरी, आइंदा से ध्यान रखना कि मेरे पति के बारे में कुछ भी उल्टा नहीं सुनूंगी, वरना आज भी इस सलोनी आहूजा के पास इतनी पावर है कि वो तुम्हें इस घर से धक्के मार करके निकाल दे। और फिर सलोनी अपने कमरे में चली गई और गौरी का मुंह खुला का खुला रह गया। गौरी को सलोनी की बात सुन करके गुस्सा तो बहुत आया, पर वो मन में सोचने लगी कि अचानक से इसको क्या हो गया। अभी तक तो ये अपना पति का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी, और उसका एक एक्सीडेंट क्या हो गया तो ये फिर से पतिव्रता स्त्री बन गई। बड़ी अजीब होती हैं ये भारतीय नारी, कब क्या कर जाएं, अपने पति को लेकर के कुछ कहा नहीं जा सकता। और उस कुणाल के चक्कर में मुझे भी 2 चटाका कर चली गई, इसे तो मैं बाद में बताऊंगी। और फिर से जा करके गौरी अपनी मूवी एंजॉय करने लगी। सलोनी अपनी जिंदगी के दुखों से बहुत परेशान हो चुकी थी, उसे हर कदम में चुनौतियां ही मिल रही थी, कभी गौरी से तो कभी कुणाल से। वो चाह करके भी इन चीजों से पीछा नहीं छुड़ा सकती थी, शायद कि में लिखा कोई नहीं टाल सकता। सलोनी कुणाल की हरकत से दुखी भी बहुत थी। जो कुछ भी कुणाल ने सलोनी के साथ किया था वो किसी भी पत्नी के लिए माफ कर देने लायक नहीं था, पर वो पत्नी भी क्या करे जब उसका सुहाग उसी की आंखों के सामने जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा हो। पत्नी सब कुछ भूल करके बस अपने पति के प्राणों की रक्षा में लग जाती है। शायद इसलिए एक औरत को करुणा और प्रेम की मूरत भी कहा जाता है। सलोनी भी कुणाल की हालत देख करके सब कुछ भूल चुकी थी, और उसे अब बस कुणाल की जिंदगी की परवाह थी। सलोनी अपने घर पहुंच तो गई थी, पर अभी भी उसका मन बस कुणाल को ही चिंता में था कि कहीं कुणाल को होश आ गया होगा तो मैं भी नहीं हूँ उनके पास, वो तो परेशान हो जाएंगे। सलोनी घर जा करके भी हर 10 मिनट में अपनी माँ को कॉल करके कुणाल के बारे में पूछ रही थी। ये देख करके रेणुका और बुआ जी बहुत दुखी हो रही थी। रेणुका ने अपने दुखी मन से कहा कि जीजी, मेरी सलोनी को कितना कुछ सहना पड़ रहा है। बचपन से मेरा दुख, फिर बड़ी हुई तो लोगों ने सांवला और काला कह करके उसे ठुकरा दिया, फिर शादी हुई तो पिता का साथ छूट गया, फिर खुद ही सही बहन बोझ बन करके उसी के घर बैठ गई, और अब कुणाल की ये हालत। मुझसे सलोनी का ये दुख देखा नहीं जाता जीजी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी बच्ची के लिए किस भगवान का दरवाजा खटखटाऊं कि उसकी हर तकलीफ दूर हो जाए। बुआ ने रेणुका को तसल्ली देते हुए कहा कि रेणुका, ये सब किस्मत की बात है। इंसान जब इस दुनिया में आता है तो अपनी किस्मत लेकर के आता है, और उसके जन्म के साथ उसकी किस्मत भी लिख देती है। इसलिए जो भी होता है वो इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों का ही फल होता है। उसे या तो इस जन्म में या फिर अगले जन्म में काटने होते हैं। हमारी सलोनी बिटिया के पिछले जन्म अपने दुखों को नहीं झोला होगा। हमारी सलोनी बिटिया ने पिछले जन्म अपने दुखों को नहीं झेला तो उसे इस जन्म अपनी करनी चुकानी पड़ रही है, क्योंकि भगवान कभी किसी के साथ इंसाफ करने में पीछे नहीं रहते। तू परेशान मत हो, ये जिंदगी है, इसमें कभी धूप तो कभी छांव होती है। सलोनी अपने घर से जल्दी ही अस्पताल के लिए निकलने लगी, और तभी उसे अपने घर में भगवान की मंदिर दिखी, और वो भगवान के सामने जा करके हाथ जोड़ने लगी और कुणाल के लिए प्रार्थना करने लगी, और फिर वो अस्पताल के लिए निकल गई। अस्पताल पहुंच करके सलोनी ने अपनी माँ और बुआ से पूछा कि क्या कुणाल को होश आ गया माँ? वो अब ठीक तो हैं, डॉक्टर उनका इलाज तो कर रहे हैं ना, और आप बीच बीच में जा करके कुणाल को देख तो रही हैं ना। अपनी बेटी को इस तरह परेशान देख करके रेणुका जी की आंखों से आंसू छलकने लगे, और ये देख करके फिर सलोनी ने अपने सवाल जवाब में बदल दिए।
फिर सलोनी को भी एहसास हुआ कि अपनी माँ के सामने भी एक शादीशुदा औरत को सोच समझ करके अपना दुख बताना चाहिए, क्योंकि माँ तो वो होती है, वो अपनी औलाद का एक बुरा सपना देख करके भी पूरा दिन उसकी चिंता करती हैं। तब वो अगर उसे सच में पता चल जाए कि उसकी औलाद को कोई तकलीफ है तो वो तो जीते जी ही मरने लगती हैं। इसलिए माँ के सामने मुझे थोड़ी हिम्मत रखनी होगी और अपनी भावनाओं पर भी थोड़ा काबू रखना होगा। कुणाल को अस्पताल में भर्ती हुए चौथा दिन होने वाला था और अभी तक कुणाल बेहोश था और ये देख करके सलोनी को एक पल का भी सुकून नहीं था। वो कुणाल के पास जा करके उसके सामने बैठ गई और उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ करके अपने सिर को झुका करके रोने लगी। सलोनी बहुत देर तक कुणाल के पास ऐसे ही अपना सिर झुका करके रोती बैठी रही और तभी अचानक से कुणाल के हाथ में थोड़ी हलचल हुई और उसने अपनी आंखें खोली। जब कुणाल ने अपनी आंखें खोली तो उसे अपने सामने एक औरत दुखी, जो उसके दर्द से बहुत दुखी थी, क्योंकि सलोनी ने कुणाल के हाथ को पकड़ करके उस पर अपना सिर झुकाया हुआ था। तो कुणाल को सलोनी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए कुणाल को लगा कि ये गौरी है जो उसके दर्द में दुखी हो करके उसके होश में आने का इंतजार कर रही है। तभी कुणाल ने कहा कि गौरी, और ये सुन करके सलोनी ने जैसे ही अपना सिर ऊपर किया तो सलोनी की आंखों में आंसू देख करके और सलोनी को देख करके कुणाल हैरान हो गया। और सलोनी ने भी जब ये सुना कि कुणाल के होश में आते ही सलोनी नहीं बल्कि गौरी का नाम लिया, जबकि सलोनी उसके सामने बैठी हुई थी, तो सलोनी को और भी ज्यादा तकलीफ हुई। पर ये वक्त कुणाल से शिकायत करने का नहीं था, इसलिए सलोनी ने कुछ नहीं कहा और उठ करके डॉक्टर को बुलाने चली गई। डॉक्टर ने आकर के तुरंत कुणाल का चेकअप किया और अब कुणाल पूरी तरह से होश में आ चुका था। डॉक्टर ने कुणाल को बधाई देते हुए कहा कि बधाई हो आपको कुणाल सर, आपकी ये नई जिंदगी। वरना जैसा आपका एक्सीडेंट हुआ था और जिस हालत में आप अस्पताल आए थे तो हमने तो अपने हाथ ही खड़े कर दिए थे। पर मानना पड़ेगा आपकी पत्नी को, 3 दिनों से लगातार बिना कुछ खाए पिए अपनी हालत की परवाह किए बिना वो बस आ करके आपका ही ख्याल रखती रही और दिन रात भगवान से आपकी सलामती की प्रार्थना करती रही। और देखिए उनकी प्रार्थना और मेहनत रंग लाई, आप होश में आ गए। कुणाल ये सुन करके डॉक्टर से तो कुछ नहीं कहा, पर दरवाजे के बाहर खड़ी सलोनी को बस जी भर करके देखता रहा। धीरे धीरे डॉक्टर ने कुणाल को इलाज किया और 1 हफ्ते में ही कुणाल की हालत ठीक हो गई। और इस बीच सलोनी ने कुणाल की जी तोड़ सेवा की। सुबह ब्रश से लेकर के रात तक के सोने के लिए सलोनी कुणाल के लिए एक पैर पे खड़ी रहती। कुणाल को अगर खांसी भी आती तो सलोनी भाग करके पानी पिलाने दौड़ करके आती, और अगर कुणाल सोने की कोशिश करे तो उसके सिरहाने के पास बैठ करके उसके बालों को प्यार से सहलाया करती। और ये सब कुणाल बड़ी ही खामोशी से देखता। 1 हफ्ते पूरे हो जाने के बाद डॉक्टर ने कुणाल को घर जाने की अनुमति दे दी, जिससे सलोनी साथ ही रेणुका बुआ जी सब ही बहुत खुश थे। सलोनी ने अपनी माँ और बुआ जी का हाथ जोड़ करके धन्यवाद किया और कहा कि अब आप लोग भी अपने अपने घर जा करके आराम करिए, बाकी का अब मैं अकेले ही संभाल लूंगी, और वैसे भी घर पर बहुत नौकर हैं, वो सब मिल करके मेरी मदद कर देंगे। तभी बुआ ने कहा कि वो खाना बदोश भी तो है गौरी, उससे भी काम करवाना तू। तभी सलोनी ने कहा कि हाँ आप चिंता मत करिए, मैं उस गौरी को भी संभाल लूंगी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अब कुणाल और सलोनी अपने घर के लिए निकल चुके थे। कुणाल की हालत अभी भी ठीक नहीं थी। एक्सीडेंट की वजह से उसके पैरों में बहुत गहरी चोटें आई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसे 1 महीना तक बेड रेस्ट करने के लिए कहा था और बिना किसी सहारे के चलने फिरने के लिए भी मना किया था। पूरे रास्ते सलोनी और कुणाल खामोश रहे। सलोनी ने एक बार भी कुणाल की तरफ नहीं देखा और कुणाल था कि हर बार बस किसी न किसी बहाने से सलोनी को ही देखे जा रहा था।
थोड़ी ही देर में सलोनी और कुणाल घर पहुंच गए। कुणाल को अभी भी इंतजार था कि गौरी शायद उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हो, पर कुणाल और सलोनी जैसे ही घर के अंदर पहुंचे तो गौरी आराम से अभी भी सोफे में बैठ करके वीडियो गेम खेल रही थी। और ये देख करके कुणाल बहुत हैरान था, पर इस बार सलोनी नहीं थी। नौकर ने कुणाल को सलोनी के सहारे आते हुए देखा तो वो भाग करके कुणाल सर कहने लगा, और तभी गौरी की नजर कुणाल पर पड़ी, जो ऊपर से नीचे तक पट्टियों से बंधा हुआ था और वो अपने एक पैर के सहारे और सलोनी के कंधे के भरोसे खड़ा था। गौरी भाग करके कुणाल के पास आई और आंसू बहाते हुए कहने लगी, ओ माई लव, तुम्हें ये क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया? मैंने तो जब सुना तो मेरी जान ही निकल गई थी और मैं तो बेहोश होते होते रह गई और रो रो करके मेरी तो जान ही निकली जा रही है। पर फिर भी मैंने अपना चेकअप डॉक्टर से करवाया तो उन्होंने मुझे तुम्हारे पास आने से मना कर दिया, क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूँ, तो अस्पताल में कहाँ रह पाती, और मैं तुमसे इतना प्यार भी तो करती हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसी हालत में देखती तो पता नहीं मेरा क्या होता। पर अब तुम घर आ गए हो तो अब मैं तुम्हारा सारा दिन ध्यान रखूंगी और बहुत प्यार दूंगी, जिससे तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। गौरी का ये झूठ और नाटक देख करके सलोनी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था और सलोनी का एक बार फिर मन कर रहा था कि वो गौरी को 2-3 थप्पड़ और मार दे, पर वो अपने गुस्से पर काबू कर रही थी। तभी सलोनी ने गौरी को सबक सिखाने के लिए कहा कि कोई बात नहीं गौरी, तुम अस्पताल में कुणाल का ध्यान नहीं रख पाई तो क्या हुआ, तुम अभी से कुणाल की देखभाल शुरू कर सकती हो, और वैसे भी तुम्हारा कमरा और कुणाल का कमरा अगल बगल ही है, तो तुम कुणाल को ऊपर जाने में मदद कर दो। गौरी को सलोनी की बात से गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने कुणाल के सामने कुछ नहीं कहा और बस स्माइल कर दी। हालांकि गौरी का चेहरा देख करके कुणाल भी समझ गया कि गौरी का मन नहीं है, पर उसने कुछ नहीं कहा। सलोनी ने कुणाल को गौरी के सहारे खड़े कर दिया और अब गौरी अपने साथ साथ कुणाल को भी वजन संभाल रही थी और कुणाल पूरी तरह से गौरी के सहारे था। थोड़ी दूर तक गौरी कुणाल को लेकर के गई और तभी अचानक से कुणाल को एक छींक आ गई और कुणाल के नाक से पानी बहने लगा, और ये देख करके गौरी घिन के मारे कुणाल को छोड़ करके उससे दूर चली गई। और कुणाल जैसे ही गिरने वाला था, सलोनी ने कुणाल को थाम लिया और उसे अपना सहारा दे करके वापस से खड़ा कर दिया और गौरी के ऊपर चिल्लाते हुए बोली कि गौरी ये क्या तरीका है और तुमने ये क्या किया? तुम्हें पता है कि कुणाल पूरी तरह से तुम पर डिपेंड है और तुम उनका ही हाथ और साथ छोड़ करके उनसे दूर चली गई। गौरी ने कहा कि मेरे सहारे हैं तो क्या मैं अब उसकी गंदगी भी अपने ऊपर ले लूं? तुमने देखा नहीं कि कैसे कुणाल ने मेरे ऊपर ही छींक दिया और उसकी नाक से छी। तभी सलोनी ने अपना पल हाथ में लिया और कुणाल का नाक पोंछते हुए कहा कि गौरी, तुम जिसे कुणाल की गंदगी कह रही हो वो कुणाल की मजबूरी है, क्योंकि वो खुद अपने हाथों से नहीं साफ कर सकते, और तुम तो कुणाल से प्यार करती हो ना, तो फिर कुणाल के हालातों में उसका साथ देने की जगह तुम आज उसकी गंदगी और सफाई पर क्यों ध्यान दे रही हो? प्यार तो हर हालातों में एक दूसरे का साथ देता है, चाहे वो गंदगी हो या फिर सफाई हो। सलोनी की ये बात सुन करके कुणाल ने तुरंत ही गौरी की तरफ देखा। अब गौरी को भी लगा कि कुणाल कहीं उससे कोई सवाल ना कर बैठे। तभी गौरी ने बहाना बनाते हुए कहा कि वो अचानक से मुझे चक्कर आने लगे, इसलिए। कोई बात नहीं, आप दोबारा से कुणाल को मेरे सहारे छोड़ दो, मैं अब ध्यान रखूंगा। तभी सलोनी ने कहा कि गलती एक बार होती है गौरी, दोबारा नहीं, और अब तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुणाल को सही सलामत उनके कमरे तक छोड़ आऊंगी, तुम जाओ, जा करके आराम करो, तुम जाओ, जा करके अपने कमरे में आराम करो। फिर सलोनी कुणाल को अपने सहारे लेकर के कुणाल के रूम की तरफ चलने लगी और कुणाल बस सलोनी को एकटक देखता रहा। सलोनी ने कुणाल को उसके बिस्तर पर लिटाया और नौकर को बुला करके कहा कि तुम 24 घंटे कुणाल सर के पास ही रहोगे और उन्हें कोई जरूरत हो तो तुम मुझे तुरंत बुलाओगे। और इतना कह करके सलोनी वहां से जाने लगी। तभी कुणाल ने सलोनी से कहा कि
तुम नहीं रुकोगी मेरे पास? तब सलोनी ने कहा कि मैं तो आपके पास से कब का बहुत दूर जा चुकी हूँ। ये तो बस मेरे कुछ फर्ज हैं जो मुझे ना चाहते हुए भी निभाने होंगे। और फिर सलोनी अपने रूम की तरफ चली गई। कुणाल को घर आए अब 3 से 4 दिन हो गए थे और इस बीच गौरी एक बार भी अपने कमरे से कुणाल के कमरे तक उसका हाल चाल पूछने नहीं आई, जबकि वहीं पर सलोनी का कमरा नीचे होते हुए भी बार बार सीढ़ियां चढ़ करके कुणाल को हर 1 घंटे में देखने आती। सलोनी को घर का काम, फिर कुणाल की देखभाल, ऊपर से बार बार सीढ़ी चढ़ना उतरना और ऊपर से गौरी मैडम के नखरे, ये सब करने के बाद वो बहुत थक जाती थी और जहां भी उसे जगह मिलती वो वहीं सो जाती थी। कुणाल सलोनी की ये हालत देख करके कुणाल सलोनी की ये देखभाल बहुत ही ध्यान से देखता और बस हर पल उस सलोनी को ही देखता रहता जब वो उसके आसपास होती। अब हालात कुछ ऐसे थे कि जो गौरी कुणाल से हर पल चिपकी रहती थी, वो कुणाल के एक्सीडेंट के बाद उसके पास भी नहीं जाती थी, इस डर से कि कहीं उसे कुणाल की सेवा ना करनी पड़ जाए। और सलोनी, जिसके पास कुणाल 1 सेकंड भी नहीं बिताना चाहता था, आज वही सलोनी कुणाल के पास 24 घंटे रहती थी। और ये सब देख करके अब गौरी को बहुत चिंता हो रही थी कि सलोनी की ये सेवा देख करके कहीं कुणाल के मन में सलोनी के रंग को लेकर के पिघलने ना लगे। इसके लिए मुझे कुछ करना होगा, पर क्या करूं मैं? इसका यही एक रास्ता है कि अगर मुझे सलोनी को कुणाल से दूर रखना है तो मुझे सलोनी की जगह खुद कुणाल की देखभाल करनी होगी। कुणाल की सेवा और मैं, ना ना, ये तो मुझसे कभी नहीं हो सकता। फिर क्या करूं मैं? सलोनी को कुणाल से कैसे दूर करूं? तभी गौरी ने देखा कि सलोनी कुणाल के लिए सूप लेकर के जा रही है और तभी बहुत गुस्से से गौरी सलोनी के पास आई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली कि तुम ये सूप कुणाल के लिए ले जा रही हो? पहले तो सलोनी गौरी की इस हरकत से बहुत हैरान हुई, फिर उसने कहा कि हाँ, उनकी दवाई का समय हो रहा है। तभी गौरी ने कहा कि नहीं, तुम ये सूप लेकर के नहीं जाओगी, तुम दो मुझे ये सूप, मैं लेकर के जाऊंगी कुणाल के पास इसे, आखिर वो मेरे होने वाले बच्चे के पिता हैं। तभी सलोनी ने कहा कि ये तुम्हें अभी याद आया? खैर, याद तो आया तुझे, मुझे लगा कि तुम भूल गई हो शायद। और फिर गौरी ने सलोनी से वो सूप छीना और कुणाल के कमरे की तरफ चली गई। कुणाल के सामने जाते ही गौरी ने अपना नाटक शुरू कर दिया और आंखों से आंसू बहाते हुए कुणाल के सामने गई और कहा कि कैसे हो तुम कुणाल? पता है मैं तुम्हें देखने को कितना तरस रही थी, पर ये मेरी सलोनी दी है ना, मुझे तुमसे मिलने ही नहीं देती। बड़ी मुश्किल से आज मौका देख करके तुमसे मिलने आई हूँ मैं, और देखो तुम्हारे लिए अपने हाथ में सूप बना करके, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से सूप बना करके लाई हूँ, चलो तुम्हें अपने हाथों से पिलाती हूँ। तभी कुणाल ने कहा कि सलोनी कहाँ है? ये सुन करके गौरी का दिमाग खराब हो गया, पर फिर भी उसने कहा कि क्या कुणाल, तुम भी? बड़ी मुश्किल से तो आज मैं तुमसे मिल पा रही हूँ और तुम अभी भी सलोनी की ही रट लगा रहे हो। कुणाल चुपचाप गौरी की बातें सुन रहा था। गौरी को लगा कि अब शायद कुणाल पर उसका असर कम हो रहा है और सलोनी का असर बढ़ता जा रहा है। तभी गौरी ने अपनी नई चाल चलते हुए कहा कि कुणाल, तुम तो जानते हो ना कि सलोनी दी ने पहले मुझसे, मेरे पापा और फिर माँ, और अब तुम्हें छीनना चाहती हैं, और इसलिए वो मुझे बार बार प्रेग्नेंट होने का बहाना लगा करके तुम्हारे पास आने से रोकती हैं और कहती हैं कि मुझे आराम करना चाहिए अपने बच्चे के लिए, और फिर मैं तुम्हारी याद में तड़पती रहती हूँ। तभी कुणाल ने कहा कि कितनी अजीब बात है ना गौरी, जो सलोनी तुम्हें आसानी से अपनी कोई भी चीज दे देती है, वो तुमसे तुम्हारी हर चीज छीन रही है।
कुणाल की ये बात सुन करके गौरी कुणाल का ताना बहुत अच्छे से समझ गई, लेकिन कुणाल से कुछ नहीं कहा। पर वो अब सलोनी को कुणाल से दूर रखने की कोशिश करने लगी। अब गौरी अपने कमरे के बाहर सलोनी पर नजर रखने लगी, और जब भी सलोनी कुणाल के लिए खाना या दवाई लेकर के आती तो गौरी बाहर से ही सलोनी से वो सब लेती और अपना नाम लगा करके कुणाल के सामने अपनी जगह बनाने की कोशिश करती। और ऐसे ही करते करते अब 4 दिन हो चुके थे, और इन 4 दिनों में एक बार भी सलोनी कुणाल से नहीं मिल पाई। हालांकि सलोनी को इस बात का बहुत दुख नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि वो कुणाल के लिए कुछ भी करे, वो कुणाल के दिल में कभी भी अपने लिए जगह नहीं बना सकती, क्योंकि वहां पर गौरी फन उठाए बैठी हुई है और कुणाल सलोनी को देखने की चाह करके ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए सलोनी इस बात से खुश थी कि कम से कम कुणाल की जान बच गई और वो अब घर पर है और उनकी देखभाल सही तरीके से हो रही है, और इससे ज्यादा सलोनी को कुछ चाहिए भी नहीं था। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, और अब कुणाल को सलोनी को देखने की बेताबी बढ़ती जा रही थी। एक दिन कुणाल ने अपने नौकर को बुला करके सलोनी के बारे में पूछा कि अब अचानक से सलोनी मैडम मेरी देखभाल करने क्यों नहीं आती। तब नौकर ने कुणाल को बताया कि सलोनी मैडम तो हर रोज ही आपकी दवाई और खाना लेकर के आती हैं, पर गौरी मैडम ही बाहर से उनसे खाना और दवाई ले लेती हैं और उन्हें अंदर आने से रोक देती हैं, और वो बेचारी आपके दरवाजे से ही वापस लौट जाती हैं। तभी वहां पर गौरी आ गई कुणाल के लिए सूप लेकर के, और कुणाल को अपने हाथों से सूप पिलाने लगी। तभी कुणाल ने गौरी से कहा कि गौरी, तुमने ये सूप बनाना कहाँ से सीखा। ये सुन करके गौरी बहुत घबरा गई और उसने हड़बड़ाते हुए कहा कि क्यों, क्या हुआ कुणाल, आज सूप अच्छा नहीं है क्या। कुणाल ने कहा कि नहीं, बस ऐसे ही गौरी, जैसा सूप तुम बनाती हो वैसा सूप मैंने आज तक नहीं पिया है, और तुम्हारा सूप पी करके मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो मेरा एक दोस्त है जो अभी बीमार है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी उसे इस सूप के बारे में बता दूं, जिससे वो भी जल्दी ही ठीक हो जाए। तो गौरी बताओ इसकी रेसिपी तुम मुझे। अब गौरी बहुत परेशान हो गई कि मैंने तो ये सूप क्या, आज तक कभी पानी भी नहीं उबाला, और मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। अब मैं क्या बताऊं इसे कि ये सूप मैंने नहीं सलोनी ने बनाया है। तब गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा कि कुणाल, तो इसमें रेसिपी जानने की क्या जरूरत है, तुम अपने दोस्त को यहीं बुला लो, मैं उसे यहाँ पर बना करके पिला दूंगी। कुणाल ने कहा कि रोज। गौरी अब फिर फंस गई। कुणाल ने कहा कि गौरी, तुम भी कैसे एक छोटी बच्ची की तरह बात कर रही हो। मैंने तुमको पहले ही बताया कि मेरा दोस्त बीमार है, तो वो रोज कैसे आ सकता है मेरे घर, और अगर तुम सूप बना करके उसे भिजवाओगी भी तो उसे पहुंचने में ठंडा हो जाएगा, तो फिर सूप का स्वाद चला जाएगा। अब तुम कोई बहाना मत बनाओ और साफ साफ बताओ कि इसे कैसे बनाते हैं। अब गौरी बहुत बुरी तरह से फंस गई और इधर उधर देखने लगी। जब बहुत देर हो गई तब कुणाल ने कहा कि क्या हुआ गौरी, रेसिपी याद नहीं आ रही है या तुम सूप बनाना ही भूल गई। गौरी ने अपना सिर नीचे कर लिया। तभी कुणाल ने कहा कि पर मुझे एक बात पता है इस सूप को लेकर के। गौरी ने कहा कि क्या। तब कुणाल ने कहा कि इसे बनाने की रेसिपी सलोनी को जरूर आती है, क्योंकि ये सूप तुमने नहीं सलोनी ने बनाया है। और ये सुन करके गौरी कुणाल पर भड़क गई और गुस्से से चीखते हुए बोली कि तुमसे किसने कहा कि ये सूप मैंने नहीं बल्कि सलोनी दी ने बनाया है। कुणाल ने कहा कि ये बताने के लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं जिस दिन से इस घर में आया हूँ उस दिन से मैं सलोनी के हाथ का सूप पी रहा हूँ, और मुझे आज 10 दिन हो गए हैं सलोनी के हाथों का सूप पीते हुए, तो इतना तो स्वाद मैं ही बता सकता हूँ उसके हाथों का।
कुणाल की बात सुन करके गौरी बहुत गुस्सा हो गई और बिना कुणाल को कुछ बोले ही वहां से चली गई। कुणाल की बात सुन करके अब गौरी का खून खौल रहा था सलोनी के ऊपर, क्योंकि गौरी हर वो कोशिश कर रही थी जिससे वो सलोनी को कुणाल से दूर कर सके, पर गौरी के सारे ही दांव पेंच उल्टे ही पड़ रहे थे। और अब कुणाल की हरकत के बाद गौरी अपना आपा खो बैठी और सीधे सलोनी के पास चली गई। सलोनी किचन में रोज की ही तरह अपने काम में लगी थी, वो भी इस बात से बेखबर कि उसका पति कुणाल आज उसकी नामौजूदगी से कितना परेशान था। सलोनी ने गौरी को गुस्से से अपनी तरफ आते देखा तो वो समझ गई कि फिर से गौरी और कुणाल के बीच कुछ हुआ है, जिसका जिम्मेदार वो मुझे ठहराने आ रही है। पर सलोनी गौरी और कुणाल के किसी भी मैटर में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप किचन में जाने लगी कि तभी गौरी ने सलोनी का हाथ बहुत ही जोर से पकड़ा और कहा कि क्या चाहती हो तुम, और क्या मिलता है तुम्हें बार बार मुझे नीचा दिखा करके? अरे तुम बहन हो कि दुश्मन हो? कोई बड़ी बहन अपनी छोटी बहन की खुशियों को कैसे छीन सकता है? गौरी की बात सुन करके सलोनी एकदम हैरान रह गई कि जिस लड़की ने मेरे साथ इतना सब कुछ किया वो आज मुझे ही ये सब बोल रही है, जबकि मेरा पति, मेरा घर और रौब तो ऐसे दिखा रही है कि अपनी जगह मुझे और मेरी जगह खुद को समझ बैठी हो। ये सब तो मेरे हक की बातें हैं, पर बोल ये रही है। गौरी ने कहा कि बोलो भी, अब क्यों कर रही हो तुम ऐसा? सलोनी ने कहा कि पहली बात गौरी, कि तुम्हें हर बार ये क्यों याद दिलाना पड़ता है कि ये घर और कुणाल अभी भी मेरे हैं, जो मैंने तुम्हें दान में दिया है, और दान में मिली हुई चीजों का ना तो घमंड करते हैं और ना ही अपना अधिकार समझते हैं। और दूसरी बात कि किस बहन ने किसकी खुशियों को छीना है ये सांवली बहू के सभी दर्शक भी जानते हैं, इसलिए तुम मुझे ये सब बातें ना ही बोलो तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए, और जो भी बात है साफ साफ कहो। गौरी का दिमाग कुणाल की बातों से पहले ही खराब था कि सलोनी की भी बातें सुन करके अब गौरी को बहुत गुस्सा आ रहा था, और उसने गुस्से में ही सलोनी का हाथ जोर से दबाते हुए कहा कि आज के बाद तुम ना तो कुणाल के पास जाओगी और ना ही मेरे रास्ते का कांटा बनोगी, वरना ये गौरी क्या कर सकती है तुम अभी सोच भी नहीं सकती। और फिर गौरी वहां से चली गई। सलोनी को गौरी की इस हरकत से बहुत गुस्सा आया, पर वो गौरी की हर बात के लिए अब मार तो नहीं सकती थी। ऊपर से गौरी ने इतनी जोर से सलोनी का हाथ दबाया था कि उसके हाथ में निशान बन गए थे। और तकलीफ तो सलोनी को दोनों ही बात की थी, पहली अपने घाव की, दूसरा जिसने इस घाव को दिया था उसकी भी। सलोनी दूसरों के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए वो हर वक्त कुणाल और गौरी के सामने डट करके खड़ी रहती थी, पर अकेले ही अकेले सलोनी बहुत कमजोर और टूट जाती थी, क्योंकि ये लड़ाई उसकी अपनी सगी बहन और पति से थी, जिन्हें वो अपने आप से भी ज्यादा प्यार करती थी। सलोनी तो वैसे भी कुणाल के सामने नहीं जाना चाहती थी, जो कुछ भी उसके और कुणाल के बीच हुआ था उसके बाद, पर अब शायद कुणाल सलोनी को देखे बिना नहीं रहना चाहता था। 1 से 2 दिन बीत गए। सलोनी रोज की तरह नौकर से कह करके कुणाल की दवाई और खाना पहुंचा देती थी, पर गौरी से हुई लड़ाई के बाद अब कुणाल को खाना और दवाई देने ऊपर तक भी नहीं जाती थी। इधर कुणाल की बातें सुन करके गौरी पागल हुई जा रही थी, और वो भी 2 दिनों से अपने कमरे में ही थी। कुणाल कैसा है या उसे किसी चीज की जरूरत है या नहीं, इससे गौरी को कोई भी लेना देना नहीं था, पर गौरी और सलोनी के इस झगड़े में कुणाल नहीं पिसना चाहता था, इसलिए उसने अपने नौकर के साथ मिलकर के एक तरकीब सोची। कुणाल ने अपने नौकर को कहा कि आज मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, और तुम जा करके ये बात सलोनी मैडम को बता दो कि कुणाल सर ने ये खाना खाने से मना कर दिया। और अगर सलोनी मैडम पूछे कि कुणाल सर ये खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, तो तुम बोलना कि उनके सीने में अचानक ही बहुत दर्द हो रहा है, पर वो हम लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं और दवाई नहीं ले रहे हैं। नौकर ने कहा, सर माफ करिएगा, पर छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ, आपके ऐसा करने से क्या होगा? कुणाल ने हंसते हुए कहा कि तुम्हारे इतना बोलने के बाद
तुम्हारी सलोनी मैडम मेरे पास भाग करके कमरे में आएंगी मुझे देखने के लिए। फिर नौकर ने कहा कि सर एक सवाल और पूछूं? कुणाल ने कहा कि हाँ बोलो। नौकर ने कहा कि सर आपको तो गौरी मैडम प्यार करती हैं, तो आपको ये खबर सलोनी मैडम की जगह गौरी मैडम को देना चाहिए। कुणाल ने कहा कि मुझे कौन चाहता है, अब मुझे इस बात की परवाह नहीं है, बल्कि अब मैं किसे चाहता हूं मेरे लिए ये बहुत जरूरी है। कुणाल की इस बात से नौकर और कुणाल दोनों ही एक दूसरे को देख करके मुस्कुराने लगे। फिर नौकर ने कुणाल के कहे अनुसार सलोनी को जा करके ये खबर सुनाई, जिससे सलोनी बहुत घबरा गई और अब सलोनी का मन बार बार कुणाल की चिंता करने लगा। पर जो कुछ भी उसके और गौरी के बीच हुआ था वो उसके बाद कोई और झगड़ा गौरी के साथ नहीं चाहती थी। इसलिए सलोनी ने नौकर से कहा कि तुम्हें ये बात मुझे नहीं गौरी मैडम को बतानी चाहिए। घर के सारे नौकर भी गौरी के स्वभाव और उसके बर्ताव को बहुत अच्छे से जानते थे। इसलिए नौकर ने कहा कि मैडम मैं गया था गौरी मैडम के पास, पर उन्होंने आने से मना कर दिया, इसलिए मैं आपके पास चला आया। गौरी ने कुणाल के एक्सीडेंट पर भी जो बर्ताव किया था उसे देख करके सलोनी ने भी नौकर की बात पर यकीन कर लिया कि गौरी ऐसा कर सकती है। और फिर सलोनी ने अपने मन को और नहीं समझा सकी और भागते हुए कुणाल के पास जा पहुंची, जहां कुणाल बड़ी बेसब्री से सलोनी के आने का इंतजार कर रहा था। सलोनी जैसे ही कुणाल के कमरे में गई तो उसने देखा कुणाल बेड पर लेटा हुआ है। सलोनी के आने के बाद भी कुणाल ने अपना नाटक चालू रखा, सलोनी की तड़प और प्यार को देखने के लिए। इसलिए वो चुपचाप दर्द में होने का नाटक करने लगा। ये देख करके सलोनी बहुत घबरा गई और भाग करके कुणाल के पास गई और उसे पानी पिलाने की कोशिश करने लगी और जोर जोर से कुणाल का नाम लेकर के रोने लगी। सलोनी कभी कुणाल को अपने सीने से लगाती तो कभी कुणाल हाथ पैर मलती और बार बार बस यही बोलती कि मैं आपको कुछ नहीं। कुणाल ने सलोनी से कहा कि मुझे पता है सलोनी कि तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगी। कुणाल की ये बात सुन करके सलोनी थोड़ा सहम से गई कि आज पहली बार कुणाल ने सलोनी से इतने प्यार से कैसे बात की। फिर सलोनी ने सोचा कि शायद ये उसका वहम है, कुणाल दर्द में है, शायद इसलिए वो ऐसे बातें कर रहा है। पर अगले ही पल कुणाल ने सलोनी का हाथ पकड़ लिया और सलोनी को अपने ओर खींचते हुए कहा कि कभी भी मैंने इस रंग के पीछे की खूबसूरती को नहीं देखा जो सिर्फ आंखों में ही नहीं बल्कि दिल में भी बस जाती है। कुणाल की ऐसी बातें सुन करके सलोनी बहुत ही खामोश हो गई और बस कुणाल की आंखों में देखती रही और कुणाल भी बस सलोनी की आंखों में खुद को देखता रहा और दोनों ही धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे, थोड़ा और करीब, फिर थोड़ा और करीब। और जैसे ही कुणाल और सलोनी के ओंठ एक दूसरे से टकराने वाले थे वैसे ही वहां पर गौरी आ गई और सलोनी को कुणाल के साथ ऐसे देख करके वो इतना भड़क गई कि वो वहीं से सलोनी को इतना जोर से चिल्लाई कि कुणाल और सलोनी दोनों ही बहुत जोर से घबरा गए कि अचानक से क्या हो गया। फिर कुणाल और सलोनी ने देखा कि सामने गौरी खड़ी हुई है तो सलोनी थोड़ा डर गई और उसने तुरंत ही अपना हाथ कुणाल से छुड़ाया और वो कुणाल से दूर जा करके खड़ी हो गई। पर गौरी का गुस्सा अब थमने वाला नहीं था और वो गुस्से से सलोनी की तरफ आगे बढ़ी और जैसे ही गौरी सलोनी को एक थप्पड़ मारने वाली थी वैसे ही गौरी का हाथ कुणाल ने पकड़ लिया। ये देख करके सलोनी और गौरी दोनों ही हैरान रह गई कि अचानक से कुणाल को क्या हो गया। तभी गौरी ने कहा कि मेरा हाथ छोड़ो कुणाल, इस औरत को मैं आज जान से मार दूंगी, इसने मेरे कुणाल मेरे प्यार पर बुरी नजर डाली, मैं इसकी जान ले लूंगी। तभी कुणाल ने गौरी को एक थप्पड़ जोर से मारा और ये देख करके तो सलोनी अपनी जगह से हिल गई और गौरी की तो जमी ही उसके पैरों से खिसक गई कि ये क्या हो गया उसके साथ। जो कुणाल सलोनी की एक आंख बर्दाश्त नहीं कर सकता था उस कुणाल ने आज सलोनी के लिए मुझे थप्पड़ मारा। गौरी ने कहा कि ये क्या तरीका है कुणाल, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कोयले के लिए मुझे थप्पड़ मारने की। कुणाल ने कहा कि तुम मुझे बताओ कि तुम इसे मारना क्यों चाहती हो, क्योंकि तुमने इसे मेरे साथ देख लिया। और मुझे ये तो बताना गौरी कि मैं इस कोयले को मुझे ये बताना गौरी कि मैं इस कोयले का जो कि तुम्हारी बड़ी बहन है उसका क्या लगता हूँ।
और उससे भी बड़ी बात, मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। और एक बात गौरी, किसी और पर इल्जाम या दोष लगाने से पहले इंसान को अपनी लापरवाही और गलती का ध्यान कर लेना चाहिए। तुम अगर अपनी तिजोरी का खुला छोड़ करके चली जाओगी तो कोई ना कोई उस पर अपनी नजर और हाथ दोनों ही साफ कर देगा, और उसकी इस हरकत के लिए वो नहीं बल्कि तुम जिम्मेदार होगी, जिसने अपनी कीमती चीज को संभाल के नहीं रखा या उसकी कीमत नहीं समझी। इसलिए बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए गौरी कि तुम अभी इसी वक्त मेरे सामने से और मेरे कमरे से चली जाओ, वरना मेरा दूसरी बार भी हाथ उड़ जाएगा और मुझे इस बात का अफसोस भी नहीं होगा कि तुम्हारे पेट में इस घर का वारिस भी है। गौरी कुणाल से इतनी बेइज्जती होने के बाद वहां से चली गई और सलोनी अभी भी आंखें फाड़ फाड़ करके सिर्फ कुणाल को ही देखे जा रही थी। कुणाल ने जैसे ही सलोनी से बात करने की कोशिश की, वैसे ही सलोनी कमरे से बाहर चली गई और कुणाल वहीं का वहीं खड़ा रह गया। कुणाल के पैर अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं थे, इसकी वजह से वो ज्यादा देर तक अपने पैरों के बल पर खड़ा नहीं रह पाया और वो वहीं गिर गया। शायद कुणाल अपने दर्द से कम पर सलोनी की नाराजगी से ज्यादा दुखी था, क्योंकि सलोनी अभी भी कुणाल से बहुत नाराज थी। वो प्यार तो कुणाल से बहुत करती थी, पर ये बात कुणाल तो समझ गया था, पर किसी भी पत्नी के लिए अपनी पति की इतनी बड़ी गलती की वो किसी गैर औरत के साथ संबंध बनाए और वो औरत उसके बच्चे की भी मां बनने वाली हो, और वो औरत भी कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी की सगी छोटी बहन हो। ये किसी भी पत्नी के लिए भूल जाना या माफ कर देना आसान बात नहीं है, पर शायद अब कुणाल को अपनी गलती और सलोनी की अहमियत पता चल रही थी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अब सब कुछ सलोनी पर ही निर्भर करता था, पर शायद सलोनी के लिए भी ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि गौरी भी किसी कीमत पर सलोनी को अपना हक नहीं छीनने देती। तो अब क्या होगा कुणाल और सलोनी के प्यार का। सलोनी अपने कमरे में आ करके भगवान की मूर्ति के सामने बैठ करके रोने लगी और भगवान से कहने लगी कि ये सब क्या हो रहा है भगवान मेरे साथ, और क्यों इतनी परीक्षा मत लो मेरे प्रभु। आपने मुझे सांवला बनाया, मैंने कभी आपसे कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि मैंने हमेशा ही इसे आपका आशीर्वाद समझ करके अपनाया है। फिर आपने इस रंग की वजह से मुझे मेरी माँ से दूर किया, वो भी मैंने सह लिया। फिर इस समाज के लोगों ने जो हर वक्त काले गोरे का भेदभाव करते हैं और एक इंसान को उसके रंग से जज करते हैं, उनका बचपन से लेकर के बड़े तक सामना करवाया, मैंने वो भी बड़ी हिम्मत से कर लिया। फिर मेरी शादी हर बार मेरे रंग को लेकर के रिजेक्ट कर दी गई थी, मैं वो भी सहती रही। फिर कुणाल का मेरी जिंदगी में आना और फिर सब कुछ बता देने के बाद भी एक गलत फहमी से मेरी शादीशुदा जिंदगी का बर्बाद हो जाना, तक भी मैंने सहा। फिर मैंने अपने पापा को खो दिया, छोटी बहन की मदद की तो उसने मेरा ही घर तोड़ दिया। फिर मेरे पति और मेरी बहन ने मेरी ही पीठ पर छुरा मार दिया और वो मेरे ही पति के बच्चे की मां बनने वाली हैं। इतना सब कुछ सह करके भी मैंने आपसे कभी अपना भरोसा नहीं हटाया, और जब मैं इस सच को अपना चुकी थी कि मेरी जगह गौरी ही कुणाल के लिए सही है, तो अब कुणाल मेरे लिए क्यों अपना मन बदल रहे हैं? क्यों वो अब मुझसे नफरत नहीं करना चाहते? क्या वो अब गौरी के लिए गोरे रंग से प्रभावित नहीं हो रहे हैं? क्या उन्हें अब मेरे सांवले रंग की खूबसूरती नजर आ रही है? क्यों मैं अब उनके लिए काली कोयल नहीं हूँ? क्यों क्यों क्यों? क्या एक औरत का दिल एक मर्द के लिए सिर्फ एक खिलौना है जिसे वो जब चाहे तब अपनी खुशी और दिलचस्पी के लिए खेल सकता है? कुणाल क्यों ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उन्हें माफ कर दूंगी? जो भी उन्होंने गौरी के साथ किया है, क्या ये सब भूल जाना मेरे लिए आसान है, या फिर ये भूल जाना कि वो गौरी के पेट में पल रहे बच्चे के पिता हैं? जो कुछ भी आज सलोनी, कुणाल और गौरी के साथ हुआ था, वो तीनों रात भर ही अपने कमरे में बैठ करके इस बात को सोचते रहे, और आज किसी ने भी खाना नहीं खाया और ना ही कोई आज अपने कमरे से बाहर निकला।
अगली सुबह सलोनी ने अपने अंदर बहुत हिम्मत की और रोज की तरह अपने रोज के कामों में लग गई। कुणाल अभी भी अपने कमरे में लेटा हुआ कल के बारे में सोच रहा था और गौरी का दरवाजा अभी भी बंद था। कल कुणाल और गौरी के बीच जो कुछ भी हुआ था उसके बाद गौरी ने ना तो कुछ खाया था और ना ही वो अपने कमरे से बाहर निकली थी। सलोनी जानती थी कि हर बार गलती गौरी की ही होती है, पर गौरी अब अकेली जान नहीं है, उसके पेट में एक नन्ही सी जान भी थी जिसे गौरी अपने गुस्से के आगे इग्नोर कर रही थी। इसलिए सलोनी ने गौरी का फेवरेट नाश्ता बनाया और उसके कमरे में लेकर के गई और दरवाजे के बाहर से ही गौरी को आवाज देने लगी। पर जब बहुत देर तक गौरी का जवाब नहीं आया तो सलोनी ने गौरी का दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, जो पहले से ही खुला हुआ था। और जब सलोनी अंदर गई तो उसने देखा कि वहां पर गौरी नहीं थी। सलोनी ने हर जगह गौरी को ढूंढा पर गौरी का कोई अता पता नहीं चल रहा था। फिर सलोनी ने गौरी के फोन में कॉल किया तो गौरी का फोन बंद आ रहा था। अब सलोनी गौरी को लेकर के बहुत परेशान होने लगी कि गौरी ऐसी हालत में कहीं गुस्से में अपने साथ कुछ कर ना ले। सलोनी अब परेशान हो करके पूरे घर में गौरी को ढूंढने लगी और सभी नौकर से गौरी के बारे में पूछने लगी, पर सभी ने कहा कि किसी ने भी गौरी को कल रात से नहीं देखा है। तभी सलोनी की नज़र गार्डन में काम कर रहे माली काका पर पड़ी और वो भाग करके उनके पास गई, क्योंकि वो हर सुबह जल्दी उठ करके पौधों को पानी देने का काम करते थे। इसलिए सलोनी को लगा कि शायद उन्होंने गौरी को देखा हो। फिर सलोनी ने जा करके उन माली से गौरी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि गौरी मैडम तो बड़े सुबह ही अपना सामान ले करके कहीं चली गई और उनको लेने के लिए एक गाड़ी भी आई थी जिसमें बैठ करके वो चली गई। और जब मैंने उन्हें देखा और उन्हें आवाज़ दे करके रोकने की कोशिश की तो उन्होंने अपना पूरा चेहरा अपने दुपट्टे से छिपा लिया और जल्दी ही गाड़ी में बैठ करके चली गई। सलोनी ये बात सुन करके बहुत परेशान हो गई और भाग करके गौरी के कमरे में गई और उसका पूरा कमरा और अलमारी चेक करने लगी, जिससे उसे ये पता चला कि गौरी ये घर छोड़ करके सच में चली गई है। पर कहाँ, और वो भी किसके साथ, वो भी बिना कुणाल से मिले, और ये घर, ये पैसा छोड़ करके। सलोनी बहुत परेशान हो गई कि आखिर गौरी ने ऐसा कदम क्यों उठाया, जबकि वो तो कुणाल के बच्चे की माँ बनने वाली है। तभी सलोनी भाग करके ये खबर कुणाल को देने गई तो उसने देखा कि कुणाल किसी से फोन पर बात कर रहा है और वो बहुत परेशान है। सलोनी चुपचाप वहीं खड़ी हो करके कुणाल के फोन रखने का इंतजार करने लगी। पर जैसे ही कुणाल ने सलोनी को देखा उसने अपना फोन रख दिया और फिर कुणाल और सलोनी दोनों ही एक साथ बोल पड़े कि कुणाल ने कहा कि मेरे अकाउंट से किसी ने 50 लाख रुपए निकाल लिए बिना मेरी जानकारी के। और सलोनी ने कहा कि गौरी ये घर छोड़ करके चली गई। और फिर दोनों ही एक दूसरे को देखते रहे और दोनों ही समझ गए कि कुणाल के अकाउंट से 50 लाख रुपए किसने निकाले हैं और गौरी ये घर और पैसा छोड़ करके क्यों चली गई। सलोनी ने हैरानी से पूछा कि बिना आपकी परमिशन के गौरी तो क्या कोई भी पैसे नहीं निकाल सकता, फिर ऐसा कैसे हुआ। तभी कुणाल ने कहा कि वो भी मेरी ही गलती है। सलोनी ने हैरानी से कुणाल की तरफ देखा। तब कुणाल ने बताया कि जब गौरी के मां बनने की बात सामने आई थी तब मैं ही गौरी के पास ब्लैंक चेक पे साइन करके उसे गौरी को देने गया था कि वो जितने पैसे चाहे उतने ले ले, पर इस घर को और मुझे छोड़ करके चली जाए। तब इस गौरी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी मेरे सामने कि मुझे तो अपनी इस हरकत पर शर्म आने लगी थी। पर आज उस लड़की ने अपनी ही जुबान की कीमत कितनी सस्ती कर दी मेरे सामने। सलोनी अब बहुत घबरा गई कि कहीं कुणाल गौरी के खिलाफ पुलिस कंप्लेन ना कर दें। इसलिए उसने कुणाल से डरते डरते कहा कि तो अब आप क्या करेंगे गौरी के साथ। कुणाल ने कहा कि मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ उस लड़की के साथ, पर करूँगा नहीं, क्योंकि पहली बात वो पेट से है जिसकी वजह मैं ही हूँ, और आज अगर उसने मेरे पैसे निकाले भी हैं तो उसकी भी वजह मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने ही उसे ये ब्लैंक चेक दिया था। और फिर सबसे बड़ी बात, मैं ही चाहता था कि गौरी ये पैसे ले करके मुझसे और इस घर से दूर चली जाए।
तो वो अब जा चुकी है अपनी कीमत ले करके, इसलिए मैं उसे माफ करता हूँ। ये सुन करके सलोनी को बड़ी राहत मिली कि कुणाल गौरी के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं करने वाला, पर उसे गौरी की बहुत चिंता हो रही थी कि गौरी अभी भी कुणाल के बच्चे की माँ थी और उसके पेट में 7 महीने का बच्चा है। सलोनी को और भी ज्यादा चिंता हो रही थी कि वो अपनी माँ से गौरी के बारे में क्या कहे और कैसे अपनी माँ को गौरी के माँ बनने की खबर दे, और वो ये घर छोड़ करके भाग गई है इस बात की भी, क्योंकि सलोनी गौरी को अपनी जिम्मेदारी में अपने घर लेकर के आई थी। पर अब जब गौरी भाग गई थी तो सलोनी को अपनी माँ को ये सब सच बताना ही था। इसलिए सलोनी ने बड़ी हिम्मत की और अपने मायके की तरफ अपने कदम को बढ़ाया कि वो अब अपनी माँ को सारा सच बता देगी, भले ही इसका परिणाम अब कुछ भी हो। सलोनी जैसे ही अपने घर की चौखट के पास पहुंची तो उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वो अपने कदम पीछे कर ली। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अपनी माँ को गौरी का सच बताए, और तभी उसकी हिम्मत टूट गई और सलोनी वहीं से वापस घर लौट करके अपने घर की तरफ जाने लगी कि तभी सलोनी की माँ ने सलोनी को देख लिया और कहा कि सलोनी बेटी, तू कहाँ जा रही है? अपने घर की चौखट तक आ करके। फिर सलोनी ने अपनी माँ से छिप करके तुरंत अपने आंसू पोंछे और चौखट पार करके घर के अंदर आ गई। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल देखेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।